दोस्तों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज्यादा क्रूर समझा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शनि देव की अगर किसी पर क्रूर दृष्टि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शनि देव की कृपा प्राप्ति कराती हैं और बहुत ही ज्यादा लाभ भी मिलता है। काफी सारे लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए शनि देव को, शनि ग्रह को क्रूर समझ लेते हैं। लेकिन यह भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति पर शनि ग्रह की अच्छी दृष्टि होती है या फिर शनि देव की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही काफी ज्यादा प्रचंड हो जाता है। खास करके जिस भी व्यक्ति का शनि ग्रह अच्छा होता है, शनि देव की जिस व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक साधनाओं को सफल करता है, सिद्ध करता है। बल्कि अगर उसके कोई दुश्मन भी होते हैं तो उसके दुश्मन भी अपने आप ही चिंता में फंस जाते हैं, ऐसे कार्य करने लगते हैं कि उनकी बर्बादी निश्चित ही तय हो जाती है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को शनि देव की कृपा प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति को दुश्मन भी परेशान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन भी लोगों पर शनि देव की तिरछी नजर होती है, शनि ग्रह की दुष्प्रभाव होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें करना चाहिए, यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को लगातार ही गरीबी का, बीमारी का सामना करना ही पड़ता रहता है। चाहे वह कितना भी धन ही क्यों ना कमा ले, उसे ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि उसका सभी धन बीमारी में ही खर्च होने लगता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता है और हमेशा ही पैसों की समस्या के लिए, नौकरी की समस्या के लिए परेशान सा ही हुआ रहता है। उसके मन में बेचैनी, चिंता लगातार बनी ही रहती है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगता है कि आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं, शनि ग्रह के दुष्प्रभाव आप पर हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपने घर में एक शमी का पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शमी के पौधे को शनिदेव का पौधा माना जाता है और इस पौधे के और भी अधिक कई लाभ हैं। जैसे कि अगर आपके घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं तो इस पौधे के प्रभाव से वह सभी शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि इस पौधे में थोड़े कांटे होते हैं, तो इन कांटों से जो हवाएं गुजरकर आपके घर में प्रवेश करती हैं, इसी से घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और इसी से सब प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी डरकर भागने लग जाती हैं। शनि देव को बहुत ही ज्यादा भक्ति से पूर्ण माना जाता है, इसीलिए शनि ग्रह के जिस पर भी अच्छे प्रभाव होते हैं या फिर जो भी शनि देव का प्रिय होता है, ऐसे व्यक्ति में भी भक्ति कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए आप शमी का पौधा तो जरूर ही अपने घर में लगा लें, जिससे शनि देव की कृपा प्राप्त हमेशा ही होती रहे। और इस बात का भी ध्यान रखा करें कि शमी के पौधे की आप सेवा किया करें। केवल जल चढ़ाने मात्र से ही शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं और फिर व्यक्ति की किस्मत बदलने लग जाती है और शनि के सभी दुष्प्रभाव भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं और उसके फूलों को शिवलिंग पर शनिवार के दिन चढ़ाते हैं तो इससे तो भगवान शिव की भी विशेष कृपाएं मिलती हैं, शनिदेव की भी विशेष कृपाएं मिलती हैं और ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको लगातार 41 दिनों तक, यानी कि 41 शनिवार तक बिना रुके, बिना थके शिवलिंग पर शमी के फूलों को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन से हमेशा के लिए शनि के दुष्प्रभाव बिल्कुल गायब हो जाते हैं और फिर कभी भी शनि के दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। यह बड़ा ही आसान सा और जीवन भर के लिए फायदा पहुंचाने वाला उपाय है। तीसरा प्रयोग आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन अगर तेल में आप अपनी छाया को देखते हुए शनिदेव पर चढ़ाते हैं तो इससे भी कष्ट उतरते हैं, पाप उतरते हैं और ये तो आपको निश्चित ही करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कष्ट इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनके जीवन में पिछले जन्म के पाप होते हैं या फिर इस जन्म में भी वे कई सारे पाप कर बैठते हैं। तो इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको शनिवार के दिन शनिदेव पर सरसों के तेल को चढ़ाना चाहिए। अपनी परछाई उस तेल में देखते हुए लोहे की चीजें दान करनी चाहिए। इसी तरह का एक बड़ा ही ज्यादा खास प्रयोग भी किया जाता है कि अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगा लेते हैं और वहां पर एक छोटे से शिवलिंग को भी स्थापित कर देते हैं और पौधे की और शिवलिंग की लगातार सेवा करते रहते हैं, यानी कि शिवलिंग पर भी जल अभिषेक करते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं
और पौधे पर भी जल चढ़ाते हैं एक साथ उन दोनों को रखते हुए, तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। अगर आपको किसी साधना में सफलता ना मिल पा रही हो, जैसे काल भैरव या भगवान शिव से जुड़ी हुई जो भी साधनाएं होती हैं, किसी भी साधना में सफलता ना मिल पा रही हो, तो इस आसान से प्रयोग को करके भी लाभ उठाया जा सकता है। खास करके अगर आपके जीवन में नौकरी की, व्यापार की समस्याएं हमेशा बनी रहती है, तो आपको अपने घर में शमी का पौधा लगाकर एक शिवलिंग को स्थापित कर देना चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, बल्कि जो भी दुर्भाग्य की चीजें आपके साथ होती रहती हैं वो होनी भी बंद हो जाएंगी। यह इतनी ज्यादा खास चीजें हैं कि अगर आप इन चीजों को करते हैं तो इससे निश्चित ही लाभ मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अपने पुराने जूते, चप्पल आदि बिल्कुल भी फेंका ना करें, इन्हें गरीब व्यक्तियों को दान दे दिया करें, क्योंकि अगर आप गरीब व्यक्तियों को इन चीजों को दान दे देते हैं तो इससे भी कष्ट उतरते हैं। अपने पुराने कपड़ों को और उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करने से भी शनि के दुष्प्रभाव से लाभ पाया जा सकता है। और एक बार शनिदेव की कृपा जीवन में मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से ही इतना अधिक धन प्राप्त हो जाता है कि फिर उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही इस ग्रह की खासियत है। जो भी लोग अपने जीवन में लॉटरी वगैरह जीतते हैं या अचानक से जिनको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाती है, अचानक से ही कहीं ना कहीं से धन निकल कर आता है, तो आप इसे शनिदेव की, शनि ग्रह की ही कृपा माना करें, क्योंकि केवल शनि ग्रह के ही कारण अचानक से बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस ग्रह से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होता है। खास करके जो पिछले वीडियोस में हमने शनिदेव के यंत्र के बारे में बताया था, जिसमें उम्र के हिसाब से कीलें डाली जाती हैं, वो तो आप निश्चित तौर पर किया करें, क्योंकि वह शनिदेव की एक साधना है और इसी से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। वो वीडियो देखने के लिए उसका लिंक हमने कमेंट में दे दिया है, तो आप कमेंट में उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप शनिदेव से जुड़े हुए कोई भी उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करके जय शनिदेव लिखकर शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।